Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss about the topic targeting method. We already discussed about targeting method in first video. Now we here in this video we discuss about the targeting method, preparation and evolution. Okay, and introduction part we discuss in previous video. Okay, so let's we start preparation and evolution of targeting method. Okay, so molecular pharmaceutics nanotechnology targeting drug delivery system NTDS MPH 201 थ्योरी। तो आपको पता है मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेम से हम ये कोर्स कर रहे हैं। इसका सेकेंड यूनिट से टारगेटिंग मेथड का हम इंट्रोडक्शन पार्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है? प्रिपरेशन ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या क्या मेथड हैं जो जिनके थ्रू हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ ड्रग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी जो ड्रग है उसका सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ करियर, देन फिर हम करियर सिलेक्ट करेंगे कि किसके थ्रू वो ड्रग जाएगी। देन ड्रग लोडिंग, देन सरफेस मॉडिफिकेशन एंड देन है कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड है। ओके, अब नेक्स्ट है इसका इवोल्यूशन, किस तरीके से हम इसको इवोल्यूट करेंगे। फिजिकल मेथड जो है फिजिकल इवोल्यूशन, पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस चार्ज, जीटा पोटेंशियल। ओके, एंड केमिकल जो इवोल्यूशन मेथड है, केमिकल इवोल्यूशन में ड्रग कंटेंट क्या है इसका, एंड ड्रग स्टेबिलिटी, एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आ जाएगा टॉक्सिसिटी स्टडी, बायो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ एंड ड्रग रिलीज। तो ये जो सारे हैं इवोल्यूशन है। और नेक्स्ट आज के ही वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नैनो पार्टिकल, एंड कोशिश करेंगे लाइपोसोम के बारे में भी हम आज कवर अप कर पाएँ। तो जितना हो सकता है इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो जो नैनो पार्टिकल एंड लाइपोसोम है इसके टाइप्स, प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन। ओके, ये जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, let's we discuss about nanoparticle. Nanoparticle are defined as particulate dispersion or solid particles with particle size in range of 10 to 1000 नैनोमीटर। तो नैनो पार्टिकल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्पर्सन होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल में विथ पार्टिकल साइज इन रेंज ऑफ 10 से 1000 नैनोमीटर। मीन्स जो नैनो पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं और जिनका साइज होता है साइज की जो रेंज है 10 से 1000 नैनोमीटर। द ड्रग इज डिजॉल्व, इंट्रैप्ड, इनकैप्सुलेटेड और अटैच टू नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स। जो ड्रग रहती है वो या तो डिज़ोल्व रहती है, डिज़ोल्व फॉर्म में रहेगी, और इंट्रैप्ड रहेंगे, है ना, या तो ड्रग के अंदर डाली हुई रहती है। जो हमारे जो नैनो पार्टिकल रहते हैं उनमें ड्रग डाली हुई होती है, इनकैप्सुलेटेड उनके अंदर होती है, और या अटैच होते हैं, उससे अटैच करी हुई होती है ना, जो नैनो पार्टिकल के मैट्रिक्स रहते हैं उस पर। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स इज ए कंबाइंड नेम फॉर बोथ नैनोस्फीयर एंड नैनो कैप्सूल। जो नैनो पार्टिकल है ये कंबाइंड नेम है, नैनोस्फीयर और नैनो कैप्सूल इन दोनों को मिलाकर हम एक जो वर्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। ओके, तो नैनोस्फीयर और नैनो कैप्सूल इन दोनों को हम नैनो पार्टिकल बोलते हैं। ओके, अब कुछ हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ नैनो पार्टिकल की, वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं ड्रग डिलीवरी में।
क्या क्या है वो आइडियल प्रॉपर्टीज? स्टेबल इन ब्लड, तो जो हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो स्टेबल होना चाहिए, है ना, उसमें मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए ये। एंड नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत इफेक्ट शो कर दे। एंड नॉन थ्रोजेनिक होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लाम्यूजेनिक होनी चाहिए एंड बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए थोड़ी। तो ये नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड एडवांटेजेस क्या हैं? गुड प्रोटेक्शन ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग, जो हमारी इनकैप्सुलेटेड ड्रग रहती है ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी पे बहुत ही गुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, गुड प्रोटेक्शन इनकैप्सुलेटेड ड्रग, बॉडी पे जो इनकैप्सुलेटेड ड्रग रहती है एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके। एंड इंक्रीज थेरेप्यूटिक एफिकेसी, और जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी रहती है मीन्स जो ड्रग है हमारी इसमें इसके थ्रू जो मीन्स नैनो पार्टिकल होते हैं ये बहुत ही अच्छा एक इंक्रीज बढ़ा देती है थेरेप्यूटिक जो इनका रिजल्ट रहता है। ओके। रिटेंशन ऑफ ड्रग एट एक्टिव साइट, और जो हमारी ड्रग है तो इसमें जो रिटेंशन होता है, जो एक्टिव साइट मीन्स जहाँ पर हमें ड्रग की डिलीवरी करानी है वहीं पर उसकी ड्रग की डिलीवरी होगी, तो जो एक्टिव साइट रहता है वहाँ पर रिटेंशन, ड्रग का रिटेंशन होता है। इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लॉन्गर क्लियरेंस टाइम्स, और जो क्लियरेंस टाइम रहता है ऐसा नहीं कि ड्रग हमने खाई और निकल गई, है ना, ड्रग को डिलीवर कराया है ना, तो इसमें भी टाइम लगता है। डोज प्रोपोर्शनलिटी, एंड डोज प्रोपोर्शनलिटी होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन नैनो पार्टिकल्स। अब जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो किन किन मेथड से मिलकर बनती है? ओके, क्या क्या मेथड है बनाने की? सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड है, फर्स्ट है सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है? पॉलीमर एंड ड्रग आर डिजॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हमारा पॉलीमर होता है, पॉलीमर और जो ड्रग होती है इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। इमल्सिफिकेशन इज कैरिड आउट, जो तो फिर क्या होगा? इमल्सिफिकेशन होगा। सॉल्वेंट इज एवापोरेटेड टू ऑब्टेन नैनो पार्टिकल, तो इमल्सिफिकेशन होगा, देन सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट रहेगा वो एवापोरेट हो जाएगा और हमें नैनो पार्टिकल मिल जाएगा। ओके, क्या करा इसमें? फर्स्ट सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड, पॉलीमर और ड्रग को हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, फिर इमल्सिफिकेशन हुआ, देन जो सॉल्वेंट रहेगा वो एवापोरेट हो जाएगा और नैनो पार्टिकल हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट हमारी सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड। एंड नेक्स्ट है नैनो प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें क्या होता है? पॉलीमर सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस फेस, जो पॉलीमर सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्वस फेस में ऐड करेंगे। ओके, नैनो पार्टिकल आर फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन, तो जो हमारा सॉल्यूशन है पॉलीमर, पहले हमने एक्वस फेस में जो भी पॉलीमर का सॉल्यूशन था उसको ऐड करा, तो फिर क्या होगा? जो सॉल्यूशन है उसमें पॉलीमर को ऐड करने के बाद एक प्रेसिपिटेशन बनेगा और फिर वो नैनो पार्टिकल बन जाएगा। ओके, मिल जाएगा हमें। एंड नेक्स्ट है इमल्सन डिफ्यूज़न मेथड। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन फॉलोड बाय सॉल्वेंट डिफ्यूजन। मतलब जब हम सॉल्वेंट का डिफ्यूजन कराते हैं तो इमल्सन फॉर्म हो जाता है। ओके, ये इमल्सन डिफ्यूजन मेथड में होता है, मीन्स सॉल्वेंट को हमने डिफ्यूज़ करवाया और तो इमल्सन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है साल्टिंग आउट मेथड। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट यूजिंग साल्टिंग आउट एजेंट। सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट यूजिंग साल्टिंग आउट एजेंट, जब भी हम जो साल्टिंग आउट एजेंट का यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे सॉल्वेंट रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। कौन सी मेथड में? साल्टिंग आउट मेथड में, इसीलिए इसका नाम है साल्टिंग आउट मेथड। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन मेथड होती है। क्या क्या है इनके नाम? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड, नैनो प्रेसिपिटेशन मेथड, इमल्सन डिफ्यूजन मेथड एंड नेक्स्ट है साल्टिंग आउट मेथड। ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल का इवोल्यूशन। फर्स्ट है फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन में हम देखते हैं पार्टिकल साइज का एनालिसिस करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, सैम और टैम। एंड नेक्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन में हम ड्रग लोडिंग, एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ड्रग रिलीज स्टडीज, स्टेबिलिटी स्टडी।
ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लाइपोसोम जो नैनो पार्टिकल है ये कंप्लीट होता है। ओके, तो हमारा नैनो पार्टिकल का टॉपिक जितने भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ये आज हमने कवर अप कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी होगा उसमें हम लाइपोसोम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, आप नैनो पार्टिकल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, नाउ थैंक यू।